बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से हमने जो एक तरतीब वार प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, आज उसी सिलसिले का ये तीसरा प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब तसलसल से इसे मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। सलीबियों के अज़ाइम और यूसुफ़ यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब। एक बार सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपनी फ़ौज के सरबराह और सियासी मुशीरों का एक खुफिया इजलास तलब किया, जिसमें नौउमर यूसुफ़ को भी शरीक होने की दावत दी गई। सुल्तान ने हाज़रीन मजलिस से पूछा कि आपके ख़याल में फ़्रांस और जर्मनी के शहनशाहों के क्या सियासी अज़ाइम हो सकते हैं। सबसे पहले यूसुफ़ के हकीकी चचा और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के मोतमिद ख़ात असदुद्दीन शीरको ने अर्ज़ किया, सुल्तान आदिल, फ़्रांस और जर्मनी के शहनशाह तोसी सल्तनत के ख्वाहिश में यूरोप की हदूद से निकल कर कुछ एशियाई इलाक़ों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। इसके सिवा उनके कोई अज़ाइम नज़र नहीं आते। इसके बाद यूसुफ़ के वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और दूसरे कई अफसरान और सरदारान ने कम व पेश इसी किस्म के ख़यालात पेश किए। सबसे आखिर में नौउमर यूसुफ़ सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी जगह पर खड़ा हुआ और वाली शाम की खिदमत में अर्ज़ किया, सुल्तान अज़ीशान, मैं शहनशाह जर्मनी और शहनशाह फ़्रांस की लश्कर कशी को महज हवस मुल्क गिरी नहीं समझता। दरपर्दा उनके मजहबी अज़ाइम भी हैं। दरबारी उमरा ने बड़ी हैरत से इस नौजवान को देखा जो उम्र रसीदा और जहाँ दीदा सरदारों की राय से इख्तिलाफ़ कर रहा था। ख़ुद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी भी यूसुफ़ के इन ख़यालात पर मुतअज्जिब हुआ और कहा, यूसुफ़, तुम अपनी बात को साबित करने के लिए कोई मजबूत दलील पेश कर सकते हो। यूसुफ़ ने जवाब दिया कि मैं कुछ दिन पहले अपने उस्ताद मोहतरम कादी इब्न अरसून की खिदमत में था और मैंने उनसे सवाल किया, हज़रत, यहूद व नसारा भी हमारी तरह अहले किताब हैं। हम उनके रसूलों पर सिद्क़ के दिल से गवाही देते हैं और उस शहादत को अपनी ईमान का हिस्सा समझते हैं, मगर यहूद व नसारा हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार क्यों नहीं करते। मेरे सवाल के जवाब में उस्ताद मोहतरम ने फरमाया था, हक़ ताला ने कुरान पाक में यहूदियों की फ़ितरत को इस तरह बयान फरमाया है कि तुम तो हमेशा अहद करके तोड़ देने वाले हो। फिर एक और दूसरे मुकाम पर फरमाया कि यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते और जो तुम में से उनका दोस्त है वो अहले ईमान में से नहीं। यूसुफ़ ने सुल्तान को अर्ज़ किया कि मैं इसी बुनियाद पर कहता हूँ कि शहनशाह जर्मनी व फ़्रांस हवस मुल्क गिरी के अलावा कुछ और अज़ाइम भी रखते हैं। उनकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी मकसद मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा देना है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने यूसुफ़ के इन ख़यालात की बहुत तारीफ़ की और अपने जासूसों को हुक्म दिया कि वो हर सूरत हाल पर गहरी नज़र रखें। यूसुफ़ की बतौर सिपाही जंग में शिरकत। वज़ीर मोइनुद्दीन दमिश्क के पुरजोश अवाम और उलमा की मदद से कई माह तक सलीबी हमला आवरों का मुकाबला करता रहा। इस दौरान ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान कई खूरेज़ झड़पें हुई। सलीबी लश्कर जो कई लाख सिपाहियों पर मुश्तमिल था, उसके मुकाबला में मुसलमान फ़ौजियों की तादाद बहुत कम थी। फिर एक दिन जब सलीबी फ़ौज शहर के करीब तक पहुंच गई तो वज़ीर मोइनुद्दीन के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो अपनी मदद के लिए वाली मूसल और वाली शाम से दरख्वास्त करे। सैफुद्दीन गाज़ी ने बिला ताख़ीर एक लश्कर जर्रार लेकर दमिश्क की तरफ और दूसरी तरफ से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने जांबाज सिपाहियों के साथ दमिश्क की तरफ पेशकदमी की। ये पहला मौका था कि जब यूसुफ़ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक सिपाही की हैसियत से इस लश्कर में शिरकत की थी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।